श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घर पे बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करें ताकि आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास पहुँचती रहे और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है पितृपक्ष चल रहा है और 15 दिन का पितृपक्ष होता है और आज है द्वादशी, कल त्रयोदशी है, परसों 14 है और फिर मावस है, यानी कि 21 तारीख की मावस है। तो अगर आपने 15 दिन श्राद्धों में कुछ नहीं किया है तो आप सिर्फ मावस पे ही कुछ उपाय करके अपने पितरों को मना सकते हैं, जो कि पूरे साल पितर आपके मने रहेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपके घर के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो आपको पता है प्रदीप मिश्रा जी भी बहुत तरह के उपाय हमें बताते रहते हैं जो कि भोले बाबा के मंदिर में करने होते हैं या अपने घर पर करने होते हैं और वो उपाय बहुत ही अच्छे बताते हैं और हम सभी शिव भक्त हैं तो हम उन उपायों को करते हैं। और ज़्यादातर लोग शिव जी की आराधना करते हैं और अगर आपने शिव जी की आराधना कर ली तो समझो आपने सभी पितरों को और सभी देवताओं को मना लिया। तो जो पितृ मावस का उपाय है वो है प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार, अगर आपको पितृ प्रसन्न करने के लिए मतलब पितृ आपको प्रसन्न करने हैं तो आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है और घर में बने भोजन का आप भोग दे सकते हैं। गाय के घी का आपको दीपक जलाना है और काले तिल या अक्षत, पूरे जो साबुत चावल होते हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप घर के किसी सदस्य के हाथ से स्पर्श कराया हुआ आटा और शक्कर का बना हुआ पंजरी युक्त बेलपत्र पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा सकते हैं, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो ये उपाय बहुत ही कारगर है। आप पितृ अमावस के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं और अपने घर के पितृदोष को दूर कर सकते हैं। अगर पितरों का एक बार आशीर्वाद बन जाता है ना घर पे, तो घर की तरक्की होनी चालू हो जाती है, लड़ाई झगड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और जो हम पूरे साल परेशान रहते हैं कि रोग लग गया है, बड़ा बीमारी हो गई है या बच्चे बीमार रहते हैं या पति पत्नी में बनती नहीं है या कुछ किसी भी तरह का पितृदोष होता है जो मतलब ग्रह कलेश या सभी चीज़ से आपको मुक्ति दिलाता है। तो पितृ अमावस पे हम कुछ खास उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। एक है पीपल के पेड़ पर जल और दीपक। अमावस्या पर आप पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में कई बार बताया है कि पीपल का पेड़ होता है, वट का वृक्ष होता है और बेल का वृक्ष होता है, ये मतलब पितरों के तुल्य माने जाते हैं। तो अमावस पर आप पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। इस दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके घर के आसपास होगा या मंदिर में होगा या कहीं पार्क में होगा, पीपल का पेड़ हर जगह आपको मिल जाएगा। उस पर आप जल चढ़ाएँ और गाय के घी का आप दिया जलाएं, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध घी होता है। या तो आपका घर में बना हुआ हो घी जो गाय के दूध से बनता है, या आप बाज़ार से भी ला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और आप उस पर गाय के घी का आप दीपक जलाकर आप पूजा कर सकते हैं, तो आपका पितृदोष जो है समाप्त होगा। सेकंड है आपको भोग और तर्पण करना है। दूध और चावल की जो खीर होती है वो आप बना सकते हैं। गोबर के उपले कंडे की कोर जलाकर उस पर पितरों का भोग लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हम जो कंडा वगैरह हम जलाते हैं वो पितरों के लिए रखा जाता है मावस पर, और ज़्यादातर लोग घर में मावस करते हैं तो उससे भी आपका जो है पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न भी होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। काले तिल डालकर आप तर्पण भी कर सकते हैं। जब भी पितरों का हम जल चढ़ाते हैं उसमें हम काले तिल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि काले तिल पितरों के लिए ही होते हैं, जो कि अर्पित करके उन्हें हमारी सहायता करते हैं। तीसरा है बेलपत्र और पंजेरी। जिस परिवार के सदस्यों को पितृदोष हो गया है, उन्हें लगता है कि उनके घर में पितृदोष है, समाप्ति नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा कलेश है, बीमारी है, लड़ाई झगड़ा है, नुकसान हो रहा है, तो उन्हें सुबह 10 बजे से पहले आटे और शक्कर से बनी पंजेरी को बेलपत्र में भरकर घर के हर सदस्य से स्पर्श कराना है। बच्चे हैं या बड़ा है कोई भी, या बहू है, बेटा है, पीपल के पेड़ के नीचे आपको उसे खोदकर हल्की सी मिट्टी निकालकर दबा देना है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर के काम सफल होने लगते हैं। तो ये भी बहुत रामबाण उपाय है मावस के लिए। थर्ड है दान पुण्य। दान पुण्य का महत्व बहुत है। आप जितना दान करेंगे, जितना आपके हाथों से पितरों के लिए निकलेगा, उतनी ही आशीर्वाद आपके घर पे बना रहेगा, उतनी ही आपके सारे काम बनने चालू हो जाएंगे। पितृ अमावस के दिन पितरों के नाम से आप दान पुण्य करें। आपको लगता है कि आप किसी गरीब को कपड़े पहनाएं या खाने का सामान दें आप उन्हें, या पैसे दें, या चाय बिस्किट वगैरह जो भी जितनी भी आपकी श्रद्धा है, या चप्पल पहना दें उन्हें, या कोई चीज़ खरीद के दे दें। तो जितना आप दान पुण्य करेंगे उससे उन्हें आपके जो घर के पितर होंगे उन्हें संतुष्टि मिलेगी और वो खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और घर में आपका खुशहाली का माहौल बना रहेगा। इस नेक्स्ट पॉइंट है कि आप इसके साथ साथ शिव मंदिर में भी अगर आप अर्पण करेंगे
तो उससे भी आपका जो घर का पितृदोष है वो ख़त्म हो जाएगा। जल के लोटे में तिल, जौ, चावल डालकर आप पूरे घर में घुमा दें अपने, और फिर शिव मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित कर दें। इससे आपका घर का जो भी पितृदोष होगा वो सारा समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद बचा हुआ जल मंदिर की चौखट पर भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं ये सारे आप अमावस के दिन कर सकते हैं। पितरों के लिए हैं, पितरों की शांति बनी रहेगी, पितर खुश होंगे और आपके घर परिवार में सुख शांति रहेगी और आपके सभी काम बनने चालू हो जाएंगे। और अमावस्या पे पितरों के लिए हम जो श्राद्ध भी करते हैं, उनके लिए दान करते हैं, उन्हें विदा करते हैं और उन्हें हाथ जोड़ते हैं कि आप जहाँ भी हैं संतुष्ट रहें। अगर पितरों की तिथि नहीं पता होती, जैसे भूले बिसरे होते हैं या हम कोई श्राद्ध करना भूल जाते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप पितरों की अमावस पे ही आप उनका श्राद्ध तर्पण जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन सभी भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध कर ले। इस दिन पितृदोष से बचने के लिए सारे उपाय किए जाते हैं। मतलब अगर आपने 15 दिन में कुछ नहीं किया तो आप खाली अमावस पे ही पूज लेंगे तो आपका जो पितृदोष है वो भी समाप्त हो जाएगा। अमावस्या के दिन पितृ पूजा कर पितृदोष आप शांत कर सकते हैं, जो ब्राह्मण को भोजन कराने पर, पितरों का श्राद्ध तर्पण करने और गाय को मीठा पराठा खिलाने से होता है। गाय को भी आप भोजन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त धन समृद्धि के लिए घर में गाय के घी का दीपक जलाएं, उसमें केसर डालें। कर्ज, अगर आपके ऊपर बहुत कर्ज है, चढ़ाई जा रहा है, कर्ज उतर ही नहीं रहा, परेशान है, तो उसके लिए आप एक मुट्ठी कुल्थी भिगोकर गाय को खिलाएं। और शत्रु बाधा दूर करने के लिए काली कुत्ते को तेल लगी रोटी आप ज़रूर खिलाएं, वो भी आपका जो है पितृदोष दूर करेगा। ब्राह्मण को भोजन कराने का तो इसमें बहुत महत्व है। अमावस्या के दिन आप ब्राह्मण को घर पे बिठाकर अपने हाथों से उन्हें भोजन कराएं, उन्हें तृप्त करें और उन्हें वस्त्र दान करें, जूते चप्पल दान करें, पैसे दान करें आप उन्हें, और उनकी जो है उन्हें तृप्त करें। श्राद्ध और तर्पण, पितरों का श्राद्ध और तर्पण करें, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वो आपको आशीर्वाद देंगे। घर में देसी घी का मीठा पराठा बनाकर आप कुत्ते को भी खिला सकते हैं, इससे भी पितृ प्रसन्न होता है, क्योंकि कुत्ते और गाय ये सब पितरों के ही रूप माने जाते हैं पितृ दिनों में। और घर के अगर आप ईशान कोण में, तो अमावस को आप धन और समृद्धि के लिए भी उपाय कर सकते हैं। इससे आप घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जला सकते हैं। इसमें बत्ती की जगह आपको लाल धागा और केसर डालना है, क्योंकि जो हम पितरों के नाम का दिया जलाते हैं उसमें हम लंबी बत्ती का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसमें बत्ती की जगह लाल धागा ही डालें। और नदी में फूल और दिए प्रवाहित कर सकते हैं। 5 लाल फूल लेने आपको और 5 जलते हुए दिए बहती नदी में आप पानी में छोड़ सकते हैं। इसी के साथ आप एक सुपारी, एक सिक्के को कलावे में बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। ये धन और समृद्धि के लिए टोटके आप कर सकते हैं पितृमावस पर। और कर्ज, अगर आप पे बहुत कर्ज है या आप शत्रुओं से परेशान है, कोई परेशान करता है आपको, तो आप कुल्थी का दान कर सकते हैं। इसके लिए आपको कर्ज से मुक्ति के लिए एक मुट्ठी कुल्थी को पानी में भिगोकर गाय को खिलाना है। दूसरा, आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। एक नींबू को आप 4 टुकड़ों में काटकर चौराहे पर चारों दिशाओं में फेंकने से धन और व्यापार की जो आपकी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और अमावस्या की रात काले कुत्ते को आप तेल लगी रोटी खिलाने से आपके जो शत्रु हैं वो शांत हो जाएंगे। इसी के साथ आप अन्य वो उपाय कर सकते हैं पूजा के लिए। हनुमान जी की पूजा करें। अमावस के दिन आप हनुमान जी की पूजा करके अपने गुरुओं का आशीर्वाद लें और आटे की 108 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने से आपके हर काम में सफलता मिलेगी। ठीक है। और जो मेन होता है इसमें पितरों को खुश करने के लिए, पितृपक्ष में आप उनका तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान करें, उनके नाम पर भोजन में जल निकालें और घर के मुख्य द्वार को साफ रखें, क्योंकि ये 15 दिन जो होते हैं पितरों के होते हैं। तो घर में साफ़ सफाई रखें, पूजा पाठ करें और नियमित रूप से दान पुण्य आप करते रहें। पितरों की तस्वीर को देखभाल करें, उन पर अगर मतलब दिया वगैरह जलाएं और पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों में पितरों का स्मरण करने से पितृदोष जो है आपका शांत हो जाता है और वे प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में आपकी खुशहाली आएगी। आप इसी के साथ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए और अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप तिल के तेल या सरसों के तेल का आप दिया जला सकते हैं। ये दिया जो है अक्सर घर के बाहर मुख्य द्वार के पास हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही जलाते हैं, क्योंकि पितरों के नाम का जो दिया हम जलाते हैं वो दक्षिण दिशा में रखा जाता है, क्योंकि इसे पितरों की दिशा माना जाता है। जो दक्षिण दिशा होती है वो पितरों की दिशा होती है। आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। अगर आपके पास दीपक नहीं है तो आपको क्या करना है, मिट्टी का दीपक ले सकते हैं आप, उसे पानी में आपको धोकर सुखा लेना है। मतलब स्वच्छ दीपक होना चाहिए, कोरा। और तिल के तेल या सरसों के तेल का आप उपयोग कर सकते हैं उसमें दिए को जलाने के लिए। और घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर आपको ये पीपल के पेड़ के नीचे दिया रखना है। और जो हम ये दिया जलाते हैं ये पितरों की आत्मा की शांति के लिए और घर में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी लाने के लिए होता है।
आप घर के रसोई घर में भी जो है घी का दीपक जला सकते हैं, जिससे अन्नपूर्णा देवी की कृपा रहती है। आप ये सारे उपाय अमावस्या के दिन जरूर करें, क्योंकि अमावस्या के दिन आप दान जरूर दें। अमावस्या के दिन आप पितृदोष को दूर करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए विभिन्न वस्तुएं, जैसे कि अगर आपको कन्फ्यूजन है कि क्या दान करें क्या ना दान करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप काले तिल दे सकते हैं दान में, आप जौ दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं जो आपके पितृ आपको लगता है कि वो पहनते थे पहले, और अगर जेंट्स है तो जेंट्स कपड़े दीजिए, लेडीज़ थी तो लेडीज़ कपड़े आप उन्हें दे सकते हैं। साथ में जूते चप्पल दे सकते हैं, छाता दे सकते हैं। घर के और जो उन्हें खाने पीने की चीज़ें पसंद हैं आप उन्हें वो दे सकते हैं। इसी के साथ आप घी का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि घी का दान भी इसमें शुभ माना जाता है। और सरसों का तेल आप दे सकते हैं, लोहे की वस्तुएं आप उसमें दे सकते हैं, और आप ज़रूरतमंद या गरीब व्यक्तियों को ये वस्तुएं दान दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम असली मतलब जो गरीब होते हैं रियलिटी में, जो बेचारे जिनके पास कुछ नहीं होता, अगर आप उन्हें दोगे तो उन्हें सीधा सीधा आपका दान जरूर लगेगा, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि होगी और पितरों का आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। काले तिल और तिल का तेल, भोलेनाथ के मंदिर में आप काले तिल और तिल का तेल भी आप दान कर सकते हैं। उससे जो है पितरों की नाराज़गी दूर होती है, और जो शनिदेव है उनकी भी कृपा साथ साथ आपके ऊपर होगी। ठीक है। फिर आप पितरों की संतुष्टि के लिए आप जौ का दान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है जौ दान करना। और जैसे कि मैंने बताया कि ज़रूरतमंदों को आप अन्न और वस्त्र दान करने से पितृऋण से आपको बिल्कुल मुक्ति मिल सकती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये वस्तुएं शनिदेव से संबंधित हैं। आप लोहे के बर्तन दे सकते हैं, काली वस्तुएं दे सकते हैं, या कंबल दे सकते हैं, सरसों का तेल दे सकते हैं। इन्हें ज़रूरतमंदों को देने से शनि भी आपका साथ साथ जो है उसकी पीड़ा से राहत मिलता है। किसी गरीब या वृद्ध ब्राह्मण को आप दूध दे सकते हैं, दूध का पैकेट दे सकते हैं, या खुला दूध आप लेकर दे सकते हैं, और साथ में रस का पैकेट आप दान कर सकते हैं, उससे भी पितृदोष है समाप्त होता है। इसी के साथ आप घी, अमावस्या के दिन घी का दान आप जरूर कर सकते हैं सुख शांति समृद्धि के लिए। और ये सब मैंने जितने भी उपाय बताए सब आप करेंगे तो आपके घर के पितृ जरूर मन जाएंगे, जरूर खुश हो जाएंगे। क्योंकि देखो, पितरों के नाराज होने के कुछ सामान्य संकेत होते हैं। जीवन में आपके जो काम है बनते बनते बिगड़ जाएंगे। इन सभी तरीकों से आपको पता चल जाएगा आपके घर में पितृदोष है। घर में लगातार आपके कलह बना रहेगा, अशांति रहती है, जिससे बहुत टेंशन हो जाती है घर में। और विवाह नहीं होते, बच्चों की उम्र निकलती जाती है, उनके रिश्ते आते हैं लेकिन टूट जाते हैं, या अगर रिश्ता हो भी जाता है, शादी हो भी जाती है, तो उन्हें फिर बच्चा करने में परेशानी आती है, या बार बार जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है बिना किसी बात के, या बार बार कोई ना कोई बीमारी आती रहती है, या सपने में आपको पितर बहुत परेशान दिखते हैं, दुखी दिखते हैं, रोते हुए दिखते हैं, तो ये सभी सीधे सीधे आपके घर पे पितृदोष बना हुआ है। तो आप मावस को ये सभी उपाय जो मैंने आपको बताए हैं जरूर करें। अगर घर के आंगन में अचानक पीपल का उगना या तुलसी के सूखने जैसी बातें भी पितरों की नाराजगी की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि तुलसा जी जो होती है सबसे बड़ा पितृदोष मतलब पितर के लिए माना जाता है। अगर वो हरी भरी हैं, खुशहाली हैं, तो आपके घर में पितृदोष नहीं है। अगर वो सूख गई हैं, बार बार सूखी जा रही हैं, आप पौधा लगाते हैं लेकिन फिर सूख जाता है, तो ये सीधा सीधा बहुत बड़ा पितृदोष है। और सभी कार्य में जो भी आप कार्य करेंगे उनमें लगातार बाधा आएंगी, वो आपके कार्य बनेंगे ही नहीं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, पैसे रुपये से सब चीज़ से आपके बंदे काम भी जो हैं बिगड़ जाएंगे, और घर में धन समृद्धि की वृद्धि कमी हो जाएगी, एकदम से पैसे का नुकसान होना चालू हो जाएगा, या बिजनेस है आपका या जॉब है, सब में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बार बार घाटा होएगा, और दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी। और अगर आपके घर में लगातार गृह कलेश है, मतलब रिश्तों में बनी रही, कोई भी रिश्ता है आपके घर में लेकिन रिश्तों में आपस में बनी नहीं रही, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ही अशांति हो रही है, और मांगलिक का कोई भी आप कार्य करने चलते हैं तो बाधाएं उत्पन्न होती है, तो ये आपके घर में पितृदोष है। तो पितृदोष के निवारण के लिए आप पितृ की अमावस्या पर 21 तारीख में ये सभी उपाय जरूर करें। और जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखना कि कुछ ही दिनों में जो आपके घर का वातावरण है वो शांत हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपके जितने भी कार्य थे आपके बनने लगेंगे। क्योंकि अगर माना जाता है पितरों की एक बार अगर कृपा बनने लगे तो आपके घर में जो तुलसी का पौधा है वो भी हरा भरा हो जाएगा और खूब बढ़िया रहेगा। आपके घर में परिवार में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, सभी जो रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे, जो पहले एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे वो भी प्यार से रहने लग जाएंगे। और आप जो भी कार्य करेंगे, बच्चों का अगर शादी विवाह कर रहे हैं तो वो भी झटपट आपके अच्छे घर में रिश्ते होंगे, लड़कियों के भी और लड़कों के भी। और उसके बाद अगर पितृदोष खत्म हो जाएगा
तो अगर आपके घर में बहुएँ हैं तो उन्हें भी जो बेबी हैं वो जल्दी हो जाएंगे, तो किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आप भी पितृदोष से परेशान हैं, पितृदोष आपके घर में लगा हुआ है, ये सभी कारण जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं, तो आप जल्द से जल्द पितरों को मनाने का उपाय करें, ताकि पूरे साल पितरों की जो आपके ऊपर आशीर्वाद है वो बना रहे और आपके घर के सभी कार्य संपन्न रहें। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पितृदोष मतलब आपके घर में है, आपको लगता है, और आप ये निवारण करें, और अगर आपको लगता है कि हाँ ज़रा भी आपको लाभ हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और मुझे बताएं कि आपने कौन सा उपाय किया था, कब किया था। और इसी के साथ आप मुझे भी बताएं कि आगे मैं और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, किस उपाय पे वीडियो बनाऊं, या किसी भी त्यौहार वगैरह पे किसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊं। आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करके बताएं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय, धन्यवाद।